मुझे को होस्ट बना दीजिए या फिर आप सबको म्यूट कर दीजिएगा। आपको होस्ट है ना? मैंने स्टार्टिंग में ही बना दिया आपको को होस्ट। अच्छा, हाँ। नहीं, सब लोग माइक म्यूट रखेंगे तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं करने की। नहीं, म्यूट ही है सबका। हाँ, ठीक है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो सबको म्यूट करना। नहीं, फिर जरूरी है, फिर वो समझ में नहीं आता जो आप बोलोगे। पहले हम आज संदेश पढ़ते हैं कृष्णा जी के। स्टार्ट करूं क्या? हाँ, कर दो अभी। ये पता नहीं कब से स्टार्ट होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। पहले मैं संदेश पढ़ने से पहले श्रीमद् भागवत गीता के बारे में छोटा सा एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि भगवत गीता और कृष्णा ये एक ही है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मतलब पर वो जो है आज का जो कलयुग है उस हिसाब से उसकी भाषा, मतलब उसका डेफिनेशन चेंज हो गई है। भगवत गीता का जो पहले स्वरूप था कर्म करना, कर्म ही कृष्ण भगवान बोलते थे कि कर्म करो, पर अभी इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कर कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल किसी के और के हाथ में। कर्म फल हेतु मैं कर्म करते समय फल की इच्छा ना करे। तो ये तो इसका अर्थ है, आपको पता है सभी को। पर सबसे पहले मैं मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी का यहाँ चेतनाओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शिव शक्ति परिवार, श्री सखा, जय हनुमान बाबा, सभी एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को मैं आह्वान करती हूँ इस सेशन में आइए और हमें ऊर्जा दीजिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में योग ये शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम में के साथ योग शब्द लगाया गया है। आप सभी जानते हैं योग ये शब्द लगाया गया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग आदि ऐसे नाम है। विद्वानों के अनुसार गीता में योग इस शब्द का उपयोग एक उद्देश्य से किया गया है। जिस काल में गीता कही गई थी उस समय कर्म का अर्थ यज्ञादि अनुष्ठान जप के संदर्भ में करते थे। इसलिए गीता में कर्म के साथ योग शब्द का को जोड़ा गया। मतलब पहले कर्म कांड, पूजा पाठ, जप आदि, इस अनुष्ठान, ये सब का बहुत महत्व था उस युग में। इसलिए गीता में कर्म के साथ योग शब्द को जोड़ा गया है। इसे अनुष्ठान से अलग कर दिया गया। इस योग में कर्म को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है। गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं, अभी हमारी जो स्थिति है, हम क्या कर रहे हैं, हम सब में ध्यान फैला रहे हैं, ये सेशंस कर रहे हैं, बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, स्वाध्याय से जोड़ रहे हैं लोगों को, घर घर तक अभी जूम मीटिंग के द्वारा सभी में हम ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अनुसार कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, कोई भी फल की इच्छा ना करते हुए। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। देखिए, हम अगर ये सेवा ना मिली होती, अगर पितामह ने हमें इस सेवा का जो महत्व है नहीं बताया होता तो हम क्या करते आज, सोचिए। और अगर एक दिन भी सेशन ना हो और हम लोग ध्यान ना करें तो हमारा दिन ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली है। इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कामना को त्याग कर, हे अर्जुन, कामना को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान मानकर बैलेंस रहना ज्यादा जरूरी है। तू अपने कर्म के प्रति एकाग्र रहे। कर्म का कोई फल मिले या ना मिले, दोनों ही मन की अवस्थाओं में जब व्यक्ति का मन एक समान रहता है,
मतलब फल मिले या ना मिले, बैलेंस रहना है, उससे कोई भी हमें फल की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करते रहना है। उस स्थिति का कर्मयोग, उस स्थिति को कर्मयोग कहते हैं, जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है। बंधन उत्पन्न नहीं करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। ईश्वर के लिए ही कर्म करना, ये ही वास्तविक रूप से योग है, कर्मयोग है। मतलब जिस कर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग चुनते हैं हम, उसको, उस कर्म को उसको कर्मयोग कहते हैं। इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मतलब तुझे कर्म करना, ये तेरा अधिकार है, उसके फलों की कभी नहीं अपेक्षा करना है। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर। ये बहुत स्मॉल करके, ये इतना जो है, इसका सारांश यही है, इसका जो मेन अर्थ है कि कर्म करना तेरा अधिकार है, इसके लिए फल की को कभी अपेक्षा नहीं करना। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर कि फल मिलेगा मुझे, इस दृष्टि से कभी भी मत कर्म करना। और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म निष्काम कर्म क्यों करूं, है ना। तो निष्काम कर्म का भगवान यज्ञ का रूप देते हैं। मतलब ये जो निष्काम कर्म हम कर रहे हैं, यही यज्ञ का रूप है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी लोग जो भी छोटी सी सेवा दे रहे हैं, ये क्या है, ये निष्काम कर्म योग है, और ये भगवान की प्राप्ति कराता है। और आप तो सभी जानते हैं, क्योंकि हम पत्री जी के ही मार्ग पर चल रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से ऑटो राइटिंग, जो मेरे साथ कृष्ण कन्हैया ने हमेशा से मुझसे कनेक्ट होते रहे हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक बता दूं कि कृष्णा जो है, मैं उनको मेरा सखा मानती हूँ बचपन से। मैं इतनी छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं मम्मी के साथ भागवत सुनने जाती थी। तो और हमारे घर के पास एक राधा कृष्ण का मंदिर था, और बहुत ही प्यारा है आज भी। मतलब मैं जब भी वहां जाती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं। और एक और मिराकल आपको बता दूं, जिस दिन ममता जी ने हमारा कुछ डिसाइड भी नहीं था, ममता जी ने एकदम से भेज दिया कि इस दिन कृष्ण का लेंगे, इस गुरुवार को। तो उस दिन पता नहीं, मैं कृष्ण जी को बहुत याद कर रही थी, और बहुत ही याद करती कि, और उस दिन सिर्फ आंखों से पानी आते जा रहा था। मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं उसको याद ही नहीं करती। क्यों नहीं याद करती, मैं उसका कोई वीडियो भी देख लूं, या कृष्ण की कुछ स्टोरी सुन लूं, या किसी के का मतलब ऐसा कुछ यूट्यूब पे देख लूं ना, मैं क्या करती हूँ, बंद कर देती हूँ। मैं आपको सही में बताती हूँ, मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। इतना मैं उससे अटैच्ड हो जाती हूँ, शायद अभी भी मैं भावुक हो जाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा डरती हूँ कि मैं अभी रो दूंगी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, इतना मतलब कोई मेरा इष्ट, मैं मतलब इष्ट नहीं, मैं खुद ही समझती हूँ कि वो मेरे अंदर ही है, पर पता नहीं क्यों उसके लिए मेरी आंखों हमेशा छलकते रहते। तो मैं हमेशा उसको दूर करते रहती हूँ। पर उस दिन क्या हो रहा था, कंटिन्यू सुबह से वीडियो ऐसे ऐसे आ रहे थे, बस उसी के वीडियो आ रहे थे, कृष्ण कन्हैया के या कुछ स्टोरीज। और फिर दिन में ममता जी ने मुझे भेज दिया कि कृष्णा जी का लेंगे। तो मैं समझ गई कि उसका इशारा था ये कि कृष्णा जी का ही आपको ऑटो राइटिंग पढ़ना है। तो वो बहुत चतुर है हमसे भी। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, और मैं उसको सखा मानती थी। जो भी प्रॉब्लम्स रहते थे तो मैं उसके मंदिर में जाके, मतलब उसको मेरा सखा मान के मैं उससे कहती थी, और वो हर इच्छा मेरी पूरी करता था। तो और मैं मम्मी के साथ जाती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि भागवत क्या होता है। तब से ही मेरा ऐसा वैसे तो हमारा कनेक्शन उससे है, कई जन्मों का है, पर इसमें उसी ने मुझे बताया। मैं उसको मतलब तू तू करके ही बोलती हूँ, और मैं उसको सखा बोलती थी पहले, पर मैं अभी उसको श्री सखा बोलती हूँ। श्री मतलब आप जानते हैं राधा जी, तो श्री, क्योंकि राधा जी के साथ भी मैंने, उनके साथ भी ऑटो राइटिंग हुई है मेरी, तो मैं
सोचती हूँ कि दोनों एक ही हैं, तो मैंने श्री जोड़ के सखा कहना शुरू कर दिया उसको कि श्री सखा हो तुम मेरे। तो अभी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में 3-4 बार हुई थी मेरे साथ ऑटो राइटिंग, तो ये गाना आया था क्योंकि बीच-बीच में जब भी मैं करती हूँ तो बीच में कोई मूवी के गाने या उस इसकी भी ऑटो राइटिंग में ये गाना चैनल होता है मुझे, क्योंकि ये गाने के बोल द्वारा मुझे वो जो मतलब जो स्पिरिट है या फिर जो एनर्जी है, मुझे वो गाना सुनने के लिए प्रवृत्त करती है। जो गाने में जो बोल है उसमें हमारे लिए भलाई भलाई होती है, कुछ संदेश छिपा होता है। तो न मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्णद्वार, न मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो ये गाने के बोल मैं लिखती जा रही थी। फिर गाना ये सुना मैंने, और इस गाने में यही है, आत्मा कैसी है इसके बारे में बताया गया है। मैंने कहा हे मेरे स्वामी। तो ये ऑटो राइटिंग, यहाँ पे कुछ लोग नए होंगे तो मैं उनको बता दूं, ये ऑटो राइटिंग जो है इसमें हम लोग स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, जो भी एनर्जीज है हमसे कनेक्ट होती हैं, और हमारा पेन चलता है, जो भी वो लिखवाना चाहते हैं हमसे हम लिखते हैं कॉपी में, तो इसको ऑटो राइटिंग कहते हैं। और ऐसे में कई देवी देवता या अच्छी एनर्जीज हमसे कनेक्ट होती हैं। तो फिर मेरा पेन ने लिखते गए कि मैंने कहा है मेरे स्वामी, आप बन सको तो जगत आधारपति, जगदीश्वर, जगतपति, पालनहार, मधुर मुस्कान लिए खड़े हो। उस वक्त मुझे कृष्णा जो दिख रहे थे वो बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लेके और बहुत नटखट स्वरूप में वहां पे खड़े दिख रहे थे मुझे, क्योंकि जब भी लिखती हूँ मैं तब मुझे विजन्स भी आते हैं, तो तब मुझे पता चल जाता है कि मुझसे कौन सी एनर्जी कनेक्ट हुई। तो कृष्णा कन्हैया खड़े थे और बहुत मधुर मुस्कान लिए खड़े थे, तो मैंने ये सब मेरे लाइन लिखने में आया कि हे मधुरेश्वर मुरलीधर, मधुर मुस्कान लिए खड़े हो, मधुरेश्वर मुरलीधर, ब्रिज गोपाल मनमोहन, बंसी वाले, नंद के प्यारे ओ गोकुल वाले, माझ्या कवितेत येऊ नको। मैंने कहा, मतलब मराठी में मैं लिखती हूँ, तो मैंने कहा मेरे कविताओं में मत आ, मेरे सामने प्रत्यक्ष आ। तो मैंने कहा मेरी कविताओं में मत आ, प्रत्यक्ष आ मेरे सामने। कितना छलोगे मुझे, दुख देना ऐसे मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे सखा हो और होगे तुम जग के लिए परमेश्वर। मैंने कहा कि तुम बस मेरे सखा हो, तुम होगे जग के लिए परमेश्वर, कृष्ण, राम, कल्कि जो भी हो, पर तुम मेरे बस सखा हो और मुझे नहीं पता तुम मेरे सखा हो बस। मैंने ऐसे लिखती गई और वो मेरे सामने खड़ा था और मुस्कान लिए खड़ा था। और फिर उन्होंने कहा कि मुझसे फिर लिखवाया कि कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। ये बहुत ध्यान से सुनना मास्टर, कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। तुम भागवत सुनने जाती थी, अभी देखिए ये लाइन उन्होंने, कुरुक्षेत्र ये तुम्हारे अंदर है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं बचपन में भागवत सुनने जाती थी, उन्होंने वो लाइन स्टॉप की, उसके बाद उन्होंने वो कंटिन्यू की है। फिर उन्होंने कहा तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से ही शुरू कर दी थी, तुम्हें बल मिला। आज उस शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब भूल गए थे, इतने जन्मों से जन्मों के चक्र में फंसे होते हैं। आत्मा की मुक्ति का समय आया है। जब ऐसा लगे तो समझ लो कि हम वो कार्य निरंतर बचपन से ही कार्य करने लग जाते हैं और ये सब हमारे अंदर है। अब मास्टर ये मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि हर एक जो है यहाँ आत्मा जो है अभी या ध्यान में आए हैं, वो सिर्फ ये जन्मों से हमारा कार्य नहीं चल रहा है, ये आत्मोन्नति का, ये पिछले कई जन्मों से चल रहा है। और हम इस जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी उन्नति की जो शुरुआत है वो हमारे बचपन से ही हो जाती है।
जैसे उन्होंने मुझे इसलिए याद दिलाया कि तुम भागवत सुनने जाती थी। कोई जैसे कोई बच्चा है वो अपने माँ बाप के साथ कीर्तन करने जाता है, कोई अगर घर में कोई पूजा पाठ हो रही है, उस पाठ में अच्छे से शांति से बैठेंगे। कोई बच्चों को देखा होगा आपने, बहुत अच्छे से शांति से बैठते हैं। मतलब कथा होती है, फिर सब कुछ अच्छे से सुनते हैं, बहुत ही प्यारे बैठ के। तो ये क्या है, ये बचपन से ही हम लोग अपनी उन्नति की शुरुआत कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुमने अपनी शुरुआत पहले बचपन से ही कर दी थी। तो आगे फिर उन्होंने वो वाली लाइन को कंटिन्यू किया कि कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। मतलब उन्होंने इसी के साथ ये कहा कि ये निरंतर बचपन से ही लग जाते हैं हम करने के लिए, और ये सब हमारे अंदर ही है। ये सब कुछ हमारे अंदर है, सिर्फ हम क्या है, कर्म करते रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये हमारे अंदर है। कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये व्यक्ति को खुद समझना है। ध्यान से सुनिए मास्टर, कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये व्यक्तियों को खुद समझना है कि हमारे मन और बुद्धि का आंगन कैसे बनाना है। हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये बहुत चालाक है, चतुर है। तो इसका जो हमारा मन और बुद्धि का जो आंगन है, मतलब ये हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसका, मतलब जो हमारी अंतरात्मा तो बहुत प्योर है, हमारी सोल बहुत प्योर है, पर ये मन और बुद्धि जो है ये हमारे साथ खेल खेलते हैं। तो इसका आंगन हमें कैसे बनाना है, कुरुक्षेत्र जैसा बनाना है या वृंदावन जैसा। तो कुरुक्षेत्र और वृंदावन को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, सुनिए। कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध हुआ है, ये हिस्ट्री में आपको पता है, कौरव पांडव में। तो ये जो कुरुक्षेत्र में जो खलबली चल रही थी उस वक्त, जो कुरुक्षेत्र में इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें हुई, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में वो जो मैदान है, मतलब उसको आंगन कहा है उन्होंने। कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, ऐसे मन की अवस्था वाले, मतलब वहां की जो जमीन है, वैसी अवस्था वाला मन बनाना है आपको। या वृंदावन की मिट्टी के हर एक कण की भांति, मतलब वृंदावन की जो मिट्टी है उसका एक एक कण वो कितना पवित्र है। उस मिट्टी के एक एक कण की भांति, उस मिट्टी में जो राधा और कृष्ण के प्रेम से सुगंधित जो मिट्टी है, वैसा सुगंधित बनाना है ना। कि हमें हमारा जो मन और बुद्धि का आंगन है वो कुरुक्षेत्र जैसा बनाना है, या वृंदावन की मिट्टी में जो राधा और कृष्ण के प्रेम की सुगंध की मिट्टी है, वैसा सुगंधित बनाना है, उस मिट्टी जैसा बनाना है। मैंने पूछा, क्यों मुझसे अब तक दूर रहे हो, मुझसे तो तुम बहुत प्रेम करते हो। क्योंकि मतलब बीच में कई साल जैसे हम लोग ध्यान में भी आते, पर ये ऑटो राइटिंग के द्वारा वो मुझसे कनेक्ट हो रहे थे, और मैं बचपन से उनको बहुत चाहती थी। तो मैंने ऐसे ही कहा उनको कि क्यों अब तक तुम मुझसे दूर रहे हो, और मुझसे दूर रहकर मुझे देख रहे थे। तुम्हारी भक्ति और प्रेम है मुझ पर, धैर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे आगे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी भक्ति है, प्रेम है, धैर्य नहीं है। और हम लोगों में सभी में ऐसा ही है ना मास्टर कृष्ण टुकड़ेजा। तो हम लोगों में सभी में ऐसा है कि हम लोग धैर्य नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा भक्ति है, प्रेम है, सब कुछ है, पर धैर्य नहीं है। मिलने की आस है पर जिद नहीं है। सही है कि नहीं मास्टर? ये मिलने की आस तो रहती है पर जिद नहीं रहती, जैसे मीराबाई ने दिखाई थी, है ना। वैसी जिद नहीं है हमारी। तो ऐसी जिद रखना है तो मैं तुम्हारे पास ही हूं, कहीं दूर नहीं गया तुमसे। इसलिए ये हमें बताना चाह रहे हैं कि ऐसी जिद रखना है हमें। फिर मैंने कहा, मेरे सखा, मुझे पता है तुम मेरे साथ ही हो, तुम कहीं नहीं गए हो। बचपन में तुम मेरी हर प्रकार पर मेरे हर हाँ सॉरी बचपन में तुम मेरे हर पुकार पर आए थे, हमेशा। हर एक पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। उन्होंने कहा कि हाँ, और हर वक्त वो मुझे साथ देते थे। जो भी मैं उनसे कहने जाती थी वहां पे, तो वो मेरी पुकार सुनते थे और मेरी इच्छा पूर्ण कर देते थे। तो
उन्होंने कहा हर पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। फिर मुझे गंभीर स्वरूप दिखने लगा। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कृष्णा जी, फिर मुझे अचानक फील हुआ कि ये हुआ। मैंने पूछा, तुम इतने नटखट हो, आज क्यों गंभीर लग रहे हो? तो मुझे हमेशा वो दिखते हैं, तो मैंने पूछा कि आज अभी थोड़ी देर तो बहुत नटखट दिख रहे थे, फिर मुझे एकदम से गंभीर क्यों लग रहे हो? तो अब देखिए ये क्या चमत्कार हुआ। फिर मुझे अचानक फील हुआ कि मैंने पूछा, तुम नटखट हो और इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? फिर उन्होंने कहा, हूँ हूँ, समझ जाएगा धीरे धीरे। फिर मैंने कहा, मेरे नटखट शिवा मुझे चाहिए। तो मैं लिखते गई, लिखते लिखते मैंने ये लिखा कि मेरा नटखट जो कृष्ण कन्हैया वो आज क्यों धीर गंभीर लग रहा है। और मैंने कहा कि मेरे नटखट कृष्णा नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा हे मेरे नटखट शिवा। तो मैंने सोचा कि मैंने शिवा क्यों लिखा। मैंने सोचा फिर मैंने कि शिवा क्यों कहा मैंने और क्यों ऐसे मैंने लिखा शिवा। तब मुझे समझ आया कि मुझसे शिवजी भी कनेक्ट हो गए। तब मुझसे शिवजी भी जुड़ गए थे। तो सखा ने कहा कि शिव और मैं एक हूं। उन्होंने कहा शिव और मैं एक ही हूं, इसलिए तुम्हें गंभीर लग रहा था। तो जैसे शिव जी की, आप तो शिव जी को जानते हैं, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत गंभीर है ना। कृष्ण कन्हैया तो भी कभी कभी बहुत मस्ती करता है, मतलब हमेशा ही वो बहुत नटखट स्वरूप में हम जानते हैं उनको। माखन चुराना और मटकी फोड़ना, राधा जी को परेशान करना, फिर मतलब बहुत ही प्यारे हैं बच्चे स्वरूप में। पर शिव कैसे हैं? शिव पिता समान है, हम क्यों बोलते हैं उनको पिता है वो, और धीर गंभीर है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, इसलिए मेरे हाथ से मैंने लिखते गया, तो मेरे पेन से लिखा गया शिव। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज की ध्यान करो, तुम्हारा कार्य बड़ा है। उन्होंने मुझसे कहा कि ध्यान और ज्यादा करो, तुम्हारा कार्य बड़ा है। कृष्णा ने कहा अब मैं आता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ और शिव तुम्हारे साथ है। तो मैं बचपन से ज्यादातर तो मास्टर कृष्णा को ही बहुत मानती थी। शिव जी के प्रति मेरी इतना अट्रैक्शन नहीं था। मैं बस जाती थी शिव मंदिर में, और मतलब बचपन में तो नहीं, और अभी बड़े होने के बाद भी नहीं था। पर मैं हमेशा कृष्णा की तरफ ही अट्रैक्ट रहती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने बताया कि शिव और मैं एक ही हूँ, तो कृष्णा ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, शिव तुम्हारे साथ है। तो उस वक्त शिव थे, तब शिव मेरे साथ चल रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हारे पास, तुम्हारा सखा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने कहा, बाद में मैं और नेक्स्ट कभी और जुड़ी थी मैं उनसे। उन्होंने मुझे जो मेरा कार्य है वो याद दिलाया। फिर कहा कि चैलेंजेस तो आते हैं, पर मात करना, सब सबको सबको चैलेंजेस को मात करना है तुम्हें, और कुछ बहुत अच्छा कुछ करना है, ऐसे उन्होंने कहा। फिर ये लाइन आई कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम। तो मैंने पूछा कि ये क्या है? तो कृष्णा ये रूप अलग भले ही, मतलब मैंने पूछा उनसे। फिर मैं और एक और बात बता दूं आपको कि काली माँ का भी ऑटो राइटिंग मैंने आपके ग्रुप में किया है। तो मैं काली माँ से भी बाद में जुड़ी, कुछ साल पहले की बात है। कृष्णा जी से तो मैं बचपन से ही जुड़ी थी। तो मुझे ये मैंने सर्वे किया और मैंने बहुत सारी चीजें जानी। और मुझे ये पता चला कि कृष्णा जो है ना, कृष्णा और काली कॉन्शियसनेस एक है। मतलब कृष्णा से की जो भक्ति करते हैं वो काली माँ से जुड़ ही जाते हैं कभी ना कभी। तो मैं अचानक कुछ साल पहले जब मेडिटेशन में आई, उसके पहले मैं काली माँ की बहुत ही भक्ति करने लग गई अपने आप। तो इतना, मतलब इतना, जैसे मैं कृष्ण को चाहती हूँ वैसे काली माँ को आज बहुत चाहती हूँ। तो मैं जैसे कृष्ण को मेरे अंदर फील करती हूँ, वैसे काली माँ को भी अंदर ही फील करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो मेरे साथ है
और हमेशा मेरे साथ ही चलती है। तो मैंने पूछा कि कृष्ण और काली कैसे एक है? तो उन्होंने कहा कृष्ण ये रूप अलग भले ही है, रंग तो एक है। जैसे जीवन का आधार सांस और सांस ही है। जीवन का हमारे क्या है आधार? सांस। एक सांस ही तो आधार है हमारा। कभी गर्म तो कभी ठंडी, कभी मंद, कभी गतिमान। तभी जो सांसें हैं ये जो जीवन को चालना देती है, जो जीवन को चालना देती है, क्योंकि सांसों के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। देह भले अलग अलग है, जैसे आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ममता जी, नम्रता जी, वंदना जी, सब हम अलग अलग है। हमारे शरीर अलग अलग है, पर हमारे अंदर जो चेतना है वो हम लोग क्या है वननेस में जब आएंगे तब पता चलेगा। जब हम मतलब हमारे अंदर की जो चेतना है उस परमपिता परमेश्वर की एक ही चेतना से ही हम लोग हम हमारे अंदर वही चेतना है, उस परमपिता परमेश्वर की एक ही चेतना, भले हम शरीर अलग अलग है। तो सब तो भले ही अलग अलग है सबका, तो भी जो सांस है वो एक ही है। सबकी चेतना उस सांस के आधार पर ही है। उसी प्रकार काली और कृष्ण भी एक ही है। प्रिय मित्रों, उन्होंने आपके लिए कहा है कि सभी को मैं बता रहा हूं कि ये सब एक ही है। प्रिय मित्रों, हे कृष्ण, तेरा सर्व मधुर है, तेरे होठ मधुर, मधुर वचन, मधुर मुस्कान, मधुर चाल, चाल भी मधुर है उसकी, वचन मधुर, मुस्कान मधुर, सब ही मधुर है कृष्णा का। सर्वस्व मधुर, ये सब कैसे कर लेता है तू? मैंने पूछा तुम इतना अट्रैक्टिव कैसे हो? प्राण हा म्हणजेच आत्मा जो मधुर आहे। आत्मा सब मधुर है, उसे राग द्वेष नहीं है। अभी देखिए हमारी जो हायर सेल्फ है, जो हम बोलते हैं हमारी जो अंतरात्मा है, वो कितनी प्योर है। उसको राग द्वेष घृणा तिरस्कार कुछ भी नहीं है, है ना? और हमारा शरीर और हमारा मन बुद्धि, इसमें कितने सारे मतलब विकार है। तो वो कहता है कि प्राण ये जो है, ये आत्मा है, ये मधुर है, उसे राग द्वेष नहीं है, कोई भी भाषा का बंधन नहीं है, भाषा का बंधन नहीं है। ऐसी आत्मा मतलब देखिए, हमारी आत्मा जिस शरीर में जाएगी या जिस फैमिली में पैदा होगी, उसमें उस फैमिली में जो भाषा होगी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तो वो जो आत्मा है ना, उस फैमिली में जब जाती है, उस शरीर के अंदर धारण करती, तो वो सभी अपने मतलब भाषा को अपना लेती है। नेक्स्ट जन्म उसका अगर कोई दूसरे भाषा के लोगों के इसमें है, तो वो उसको भी अपना लेती है। मतलब उसकी कोई भाषा नहीं है, वो अपने आप सीख जाती है सब कुछ। भाषा का बंधन नहीं। ऐसी आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। ये श्लोक मैंने लिखा। आत्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, नहीं छेदा जा सकता ना। आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, कोई भी तलवार उसे मार नहीं सकती, न अग्नि से जलाई जा सकती है ना? अग्नि से भी नहीं जल सकती, न जल से उसे निर्बल कर सकते हैं, और न पवन उसे सुखा सकती है। तो आत्मा कभी मर नहीं सकती, ये अमर है, हम सब जानते हैं। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। शरीर कितने बार हर जन्म में 100 200 कितने भी जन्म ले ले, शरीर नाशवान है, मर जाता है, शरीर पूरी तरह से खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, पर आत्मा को कुछ नहीं होगा। ऐसा है आत्मा, वो है इसलिए इस ईश्वर को रूप मिला है। अब देखिए, ये जो हमारी आत्मा है ना, ये हमारे अंदर जो है, मतलब उस परमेश्वर ने हमारे अंदर जो चेतना भेजी है, जो इस आत्मा ने जो रूप लिया है हमारा, तो वो इस शरीर को जो रूप मिला है, वो मनमोहक सुंदरता मिली है। तो ये ऐसा रूप है उस परमेश्वर का। ये अलग अलग रूपों में है, कितना सुंदर है ये। मतलब ये आप सभी लोगों को आप देखिए, और हम मतलब सब लोग को हम फील कर पाते हैं कि कितना सबके चेहरे अलग अलग है, पर वो आत्मा एक है उस परमपिता परमेश्वर की। मनमोहक सुंदरता मिली है उसे। बांसुरी की धुन जितनी मनमोहक है, पर जो बांसुरी है वो भी एक
फूक पर चलती है। मतलब जो कृष्ण बजाते हैं बांसुरी, वो बांसुरी कितनी मनमोहक है। मतलब क्या है, एक लकड़ी की बांसुरी है, पर उसमें जब कोई फूक फूक से उसको फूकेगा, नहीं तो वो अब तक क्या है, सिर्फ एक बांस की बांसुरी है, और जब तक सिर्फ वो एक कोने में पड़ी है। पर जब उसे कोई हाथ में उठा के उसको फूकने लगेगा और इतने सुंदरता से उसको फूकेगा, तो उसमें क्या है, उसमें मधुर धुन सुनाई आती है हमें। तो उसी तरह जो मनमोहक धुन है, बांसुरी की जो धुन जितनी मनमोहक है, पर जो बांसुरी है वो भी एक फूक पर चलती है, नहीं तो वो सिर्फ एक बांस की बांसुरी कहलाएगी। सिर्फ अगर वो फूक नहीं कोई मारेगा तो सिर्फ वो एक बांस की बांसुरी कहलाएगी। उसमें जो पवित्रता आती है, उस फूक की शक्ति से उसमें जो प्राण फूके जाते हैं, मतलब अभी तक वो नश्वर पड़ी थी एक कोने में, पर जब वो फूक चली गई उसमें उसमें मतलब प्राण फूके गए, तो वो क्या है, कितनी सुंदर लगने लगी, है ना। उस शक्ति से जो प्राण उसमें फूके जाते हैं, उसे बजाने के लिए उसे अप्रतिम सुरों के साम्राज्य को सजाने में उस फूक ने उसे मदद की है। मतलब वो बांसुरी अब तक पड़ी थी, पर जब उसको फूका गया, उसमें से जो सुर सुर कैसे सुर निकले, अप्रतिम सुरों का साम्राज्य निकला। जैसे पत्री जी फ्लूट बजाते हैं या कृष्ण कन्हैया फ्लूट बजाते हैं, तो कितना मनमोहक, जब उसमें फूकते हैं वो, तो उनके जो सुर निकलते हैं, कैसे सुर निकलते हैं, कंटिन्यू जो निकलता है ना, बहुत एक एक घंटा कोई बजाएगा बांसुरी, पितामह बजाते थे, तो उसमें क्या रहता है, अप्रतिम सुरों का साम्राज्य, अप्रतिम सुरों का साम्राज्य निकलता है उसमें से। तो अप्रतिम सुरों का साम्राज्य को सजाने में उस फूक ने उसे मदद की है ना। तो उसी प्रकार मैं मनमोहक और मधुर हूं। मतलब उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार मैं भी मनमोहक और मधुर हूं। और इस फूक, जैसे बांसुरी में फूक मारने के बाद वो अप्रतिम सुर या कोई संगीत निकल आता है, उसी तरह हमारी आत्मा, जो ये परमेश्वर की आत्मा है और हम सब में डाली गई है, वो जो आत्मा है, और हम क्या है, कर्म करते हैं। सभी लोग हम अलग अलग जीवन जी रहे हैं, पर हम लोग इतने सुंदर है, ऐसा कृष्ण ने कहा है इसी तरह से, कि जैसे वो कितना सुंदर है, और वो बांसुरी में जब सुर फूके जाते हैं, तो वो भी कितना सुंदर और मधुर बजने लगती है। तो ऐसा कहा है। वैसे अगर टाइम है तो मैं और ले लेती हूँ, नहीं तो कृष्णा जी का एक ही पेज है, ले लो ममता जी। ले लो पंचम जी। तो फिर मैंने पूछा, क्योंकि ये 3-4 बार कनेक्ट हुए थे कृष्णा जी मुझसे, और फिर बाद में और कभी हुए थे, तो मैंने फिर बाद में पूछा, जब एक बार और कनेक्ट हुए थे, इस जग के लिए आप क्या संदेश दोगे 5D अर्थ शिफ्टिंग के लिए। हम सब ने सुना होगा कि अभी हमारी अर्थ जो है 5D शिफ्ट हो रहा है, 5D में शिफ्ट हो रहा है हमारी धरती माँ का। तो मैंने उसके बारे में उनसे पूछा, उन्होंने कहा, आप सब समझदार हैं, छटपटाहट होगी, जो कुछ भी इस जग में होगा, जो लेवल पर होगा, वो बता नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, कल्पना से परे है। ऐसी कुछ चीजें होंगी धरती पर, वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। सिर्फ धीर और गंभीर रहे, आपके प्रियजन जाएंगे, उनको शांति से विदा करें। जैसे महामारी में जो हुआ, उसी तरह बड़ा चित्र भी खड़ा रह सकता है, उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मतलब उन्होंने कहा है, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जो जो नेचुरल तरीके से कभी धरती पर भूकंप आते, कभी बाढ़ आती है, जो भी चीजें होती है, इस 5D असेंशन में
पृथ्वी माँ जब जाएगी तब बहुत सारी चीजें घटित हो सकती है इस पृथ्वी पर। तो उन्होंने कहा कि इसमें शायद हमारे कोई रिश्तेदार भी हो सकते, पर जो भी हुआ है आपके साथ उसमें आपको धीर गंभीर रहना है। इसीलिए हम लोग को पत्री जी ने मेडिटेशन में जोड़ा, हमारी आत्मा ने मेडिटेशन को चुना कि आगे ऐसी कोई चीजें अगर हमारे साथ होती है तो हमें वो परिस्थिति में बैलेंस रहना है, खुद को धीर गंभीर बनाना है शिव जैसा। उस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए पितामह ने ध्यान फैलाया है और ध्यान करने के लिए आत्मा की जागृति होने लगी। लोगों की महामारी में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा कि महामारी में जब लॉकडाउन था, सब कुछ था, तब सबसे ज्यादा अवेकनिंग हुई है, सबसे ज्यादा लोग अवेकन हुए हैं, है ना। तो ये उस वक्त बहुत ही मतलब एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा लोगों में। अचानक ही किसी की कुंडली रेज हुई, लोग अचानक ध्यान से जुड़ने लगे, बहुत सारी चीजें हुई और उस वक्त ही वो अवेकनिंग का स्टेज था। फिर मुझे कारपेंटर दिखने लगा, मतलब एक कारपेंटर दिख रहा था मुझे, और मैंने कहा आपको कि कुछ विजन्स दिखते हैं मुझे उस वक्त। तो मुझे कारपेंटर दिखने लगा, फर्नीचर बनाते हुए दिख रहा था। फिर मैंने पूछा ये क्या है, फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि ये क्या है। उन्होंने कहा पेड़ काटना बंद करो, पेड़ काटना बंद करो, जीव हानि होगी। जितने पेड़ कटेंगे उससे बहुत जीव हानि होगी, मतलब मनुष्यों के लिए खतरा है, इसलिए पेड़ मत काटिए। पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा लगाए, पर कहीं एक पेड़ लगता है तो और कहीं 10 पेड़ कट रहे होते। आपने देखा होगा हमेशा कृष्ण कन्हैया का जो फोटो है, ये मैंने भी लगाया है, तो एक पेड़ के नीचे गौ माता के साथ पेड़ के नीचे, ये आपने हमेशा देखा होगा। उनको सबसे ज्यादा दो चीजें बहुत पसंद थी प्रकृति की, एक तो पेड़ और एक गौ माता। तो उन्होंने ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ काटना बंद करें, ऐसा उन्होंने कहा, नहीं तो जीवों की हानि होगी। और वो कहते हैं कि आप चलो आप एक कर्म करते हो कि हम सोचते हैं कि नहीं एक पेड़ तो मैं महीने में एक पेड़ तो लगाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगी, पर हम एक पेड़ लगाते हैं मास्टर, कहीं और 10 पेड़ कटते हैं उसी क्षण। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये ऐसा हो रहा है। पर मैंने आपको कहा है कि ऑटो राइटिंग ये जो है ये बहुत ही जरूरी है, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि ये बहुत लोगों को, अच्छे लोगों को ये प्राप्त होनी चाहिए विद्या, क्योंकि इससे हमें यूनिवर्सल संदेश मिलते हैं और इससे जो उच्च आत्माएं हैं हमें यही संदेश देती है कि आगे मानवता के लिए क्या करना है हमें। तो हम कितना, मतलब हमें उसके लिए कुछ अपने कदम उठाना है। इसलिए वो बोलते हैं कि पेड़ मत काटिए, गौ माता की रक्षा करें, उसकी शपथ लीजिए, उसकी स्थापना करें। मतलब वो कहते हैं गौ माता की भी रक्षा करें, उसकी रक्षा की आप शपथ लीजिए और उसकी स्थापना करें। ये 3 वर्ड उन्होंने कहा गौ माता के लिए। अब ये सिर्फ 3 वर्ड नहीं है मास्टर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जब, क्योंकि हर राइटिंग में बहुत बार पढ़ती हूँ और इसमें से बहुत ही अर्थ निकल के आते हैं, मुझे कुछ उसके पीछे फिर बाद में इंट्यूशंस आती है। जब भी मैं पढ़ती रहती हूँ तब हर बार मुझे नए नए इंट्यूशंस आते हैं कि मतलब ये वाक्य के पीछे क्या रीजन है, ये क्या अर्थ बताने की कोशिश की उन्होंने। आप देखते होंगे कि जिसके यहाँ पे गौ माता, लोग हमारे हिंदू जो सनातनी है वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम गौ माता को पालते हैं, हम गौ रक्षा करते हैं, हम गौ माता को पालते हैं। और कुछ लोगों में तो ये भी है कि उनके घराने से रीत चलती आई कि वो लोग एक गौ को भी तो भी पालते हैं। मैं जब एमपी में थी
मैंने ये बहुत अच्छी बात देखी वहां पे। एमपी में बहुत लोगों के यहाँ पे गाय मैंने देखी। वो लोग गौ माता का दूध पीते थे, जो भी घर में गौ की सेवा करते थे, वो एक गाय, कोई कितना भी गरीब हो पर वो एक गाय जरूर पालता था। उसकी सेवा करने का उसको मौका मिल रहा है। पर ये तो यहाँ तक ठीक है मास्टर, पर अगर जब वो गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या करते हैं वो लोग? मैं एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे ये इंट्यूशन आई कि क्या करते हैं हम ही में से, जो हम ही लोग हिंदू, हम खुद अपने को हिंदू या सनातनी बोलते हैं, हम क्या करते हैं? जब गौ माता दूध देना बंद कर दे तो हम उसको ऐसे व्यक्ति के हवाले करते हैं, वो उसके साथ कुछ भी करता है, उसका मांस बेच के कुछ भी कर देता है। मैं ये ऐसी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, पर ये सब हम देखते हैं ना तो बहुत मतलब दिल रोता है। और ये हम ही में से लोग हैं। हम दूसरे जात और पंथीय लोगों को क्यों गलत बोलते हैं? वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप ही उसको गौ माता हवाले नहीं करोगे तो वो क्यों करेगा? सही बात है कि नहीं? तो हम ही में से तो है। अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो हम, बहुत सारे लोग क्या करें, अभी क्या करें, गाय बूढ़ी हो गई, उसको दूध बंद हो गया, अब बेच देते हैं, जहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे बेच दो, फिर उसके साथ कुछ भी हो। क्यों? हम उसको, एक माँ को हम पालते हैं ना, मरते दम तक पालते हैं, तो उसको भी पालिए। क्यों उसको बेच देते हैं? उसका गोबर, उसका जो गोमूत्र है, उसकी चीजें बना सकते हैं। उसकी तो चीजें बन भी रही है अभी कितने जगहों पे। तो ये जब मैं हमेशा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कृष्ण का संदेश हर बार यही लगता है कि कृष्णा जो है वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मैं हर बार जब ये कॉपी हाथ में लेती हूँ तो मुझे हर बार लगता है कि कृष्णा कहते हैं कि पेड़ काटना बंद करो, गौ माता की रक्षा करो। बार बार वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। इसलिए कृष्णा ने संदेश दिया कि आपने देखा है कि कभी भी कृष्ण, ये तो फोटो का मैंने बोला आपको, फिर मुझे विजन आया, बहुत सुंदर धरती माँ, झरने बहते हुए झरझर। फिर मैंने देखा ये सब, तो देखा मैंने बहुत सारी चीजें धरती माँ का के सेशन, शायद मैंने किया है कि नहीं पता नहीं। जब धरती माँ के साथ मैंने ऑटो राइटिंग की तब मैंने और भी बहुत ही दिल दहलाने वाले विजन्स मैंने देखे। बहुत डेंजर डेंजर विजन्स देखे मैंने। मेरे हाथ कांप रहे थे उस वक्त मास्टर, जब मैं धरती माँ के साथ ऑटो राइटिंग कर रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसी का छोटा सा टिप्स मुझे अभी कृष्णा ने यही बताया था कि ऐसे कुछ चीजें होंगी, उसके लिए आपको बैलेंस रहना है। तब फिर मुझे ये विजन्स दिखाया गया कि धरती माँ बहुत सुंदर हो चुकी है। उसके बाद मैंने देखा कि धरती माँ बहुत सुंदर हो गई है। झरने झरझर बह रहे हैं, पहाड़ों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे झरने बह रहे हैं, पानी गिर रहा है, और बहुत सुंदर सुंदर मकान है पहाड़ों के बीच में, नदियों के साइड साइड में। और बहुत ही सुंदर, ऐसे स्वर्ग जैसा पवित्र और सुंदर वातावरण दिख रहा था मुझे। हर तरह प्रफुल्लित वातावरण था। थोड़ा सा जमीन ऐसी ऊपर नीचे ऐसी ऐसी दिख रही थी, जैसे गाँव में रहती है ना, गाँव में या कोई हिल स्टेशन पे जहाँ पे घर बने रहते ना, उस तरीके की मुझे जमीन दिख रही थी। तो शायद ये कुछ होने वाला है उसके बाद का दृश्य हो सकता है। और उसके बाद मुझे धरती माँ बहुत प्यारी और पवित्र और सुंदर, एक दुल्हन की जैसी लग रही थी। जमीन पर ऊपर नीचे झरने और पेड़ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। ध्यान के बारे में बताए, तो मैंने उनसे कहा ध्यान के बारे में बताए। ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें। ध्यान ये आत्मा की पसंद है। और हमारी पसंद क्या है मास्टर? खाना पीना और सोना, है ना? थोड़ी देर टीवी देख लेना, हाँ, कहीं घूम के आना, और चलो एक आध सीरियल देख ही लेते या कुछ कर लेते, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आते थोड़ा सा। तो ये क्या है? ये हमारी पसंद है। आत्मा की पसंद ये नहीं है। आत्मा की रियल पसंद है। आत्मा बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है? तू टीवी देख रहा है? अरे तू क्या कर रहा है? अरे तू कुछ अच्छा कर ले भाई।
थोड़ी देर ध्यान ही कर ले, आंखें ही बंद कर ले, तो आत्मा की पसंद ध्यान है। फिर ध्यान, हाँ, ये ध्यान, ये आत्मा की पसंद है, आत्मा का बल है। ये क्या है? आत्मा का बल है। हमारे, हम बोलते हैं ना कि मेरा विल पावर, मेरी इंट्यूशंस, है ना, मैं जो ठान लूं वो पूरा हो जाता है। तो ये क्या है? ये ही तो हमारा बल है, आत्मा का बल। हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो पूरा हो जाता है। ये क्या है? ये क्यों बोल पाते हैं हम? ये क्यों हो पाता है? मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है, मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो हो जाता है, क्यों? यही तो आत्मा का बल है। क्योंकि हमने हमारी आत्मा को बल दिया है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके हमने आत्मा को प्योर रखा है। हम ऐसी चीजें नहीं खाते कि जिससे उस आत्मा को दूषित होना पड़े। आत्मा नहीं चाहती कोई जीवों की हत्या करना, कुछ गलत चीजें खाना। जो शरीर के लिए सात्विक है, पवित्र है, वो ही खाए। तो उससे क्या है? आत्मा को बल मिलता है। और फिर मुझे दिखने लगा कि दिवाली में जैसे हम लोग क्या है, घर में बहुत सारे दिए लगाते हैं और पूरी बिल्डिंग लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग करते हैं ना हम, सीरीज लगाते हैं, बहुत सारा घर घर बिल्डिंग्स को पूरा चमका देते हैं दिवाली में, और बहुत सारी लाइटिंग लगाते हैं। उस तरीके से मुझे बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग दिखी। फिर मैंने सोचा ये लाइटिंग क्यों दिख रही है मुझे? जैसे चमचमती लाइट पूरे बिल्डिंग को चमकाती है दिवाली पर, उस तरह। तो ये मुझे क्यों दिख रहा? तो फिर मैंने लिखा, आत्मा एनलाइटन होता है, उसकी उन्नति निश्चित है, उसकी उन्नति निश्चित है। ध्यान ध्यान ये उसकी शक्ति है। क्या है? उसकी उन्नति निश्चित है। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान एक शक्ति है, तरंग है, डोर है मुझ तक पहुंचने की। क्या है? ध्यान एक शक्ति है, डोर है, एक उन्नति उससे निश्चित है, और ये एक तरंग है, मतलब वाइब्रेशंस। और ये क्या है? मुझ तक पहुंचने की, अर्थात परमेश्वर होने की। मतलब तुम ही खुद परमेश्वर हो। कितना सुंदर बोला है। ध्यान नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ये तो नारा ही होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ ये नारा होना चाहिए, हर जगह पॉम्पलेट लगाओ, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान नहीं तो मतलब ये मुझे धरती माँ के वक्त भी कुछ ऐसे, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे लाइंस मिलते हैं ना, जिससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि ऐसे पॉम्पलेट हमने सब लोगों ने लगाने चाहिए। यही तो ध्यान का प्रचार हो गया, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं, ये सब पॉम्पलेट बांट दो सब में। मतलब ये सब ऐसे हमने कार्य करना चाहिए। ये शब्दों के जाल बुने तो भी ध्यान, जो भी शब्दों के जाल बुनो, मतलब ध्यान के लिए जो भी शब्द कहो, आप ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, जो भी शब्दों के जाल तू बुने, ध्यान इस शब्द में सब कुछ ढाई अक्षर जैसा प्रेम के प्रसिद्ध है। जैसे मतलब ध्यान को, मेडिटेशन कहो, जो भी कहो, आंखें बंद करना, बैठना कहो, जो भी उसको कहो, सिर्फ ध्यान क्या है? एक ढाई अक्षर है, ध आधा या न, ध्यान। जैसे कि प्रेम का ढाई अक्षर है ना, जैसे प्रेम का ढाई अक्षर प्रसिद्ध है, उसी तरह ध्यान के ढाई अक्षर भी प्रसिद्ध है। जैसे प्रेम को करने पर ही फीलिंग आता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, एक लड़का और लड़की, एक उसमें सात्विक प्रेम भावना है, तो हम उसको फील करते हैं। और जब हम प्रेम में पड़ते हैं ना, तभी उसको फील कर पाते हैं। हम दूर से देखेंगे, अरे हाँ ये लड़का लड़की प्रेम में है, अभी ये शादी करने वाले, पर जब वो खुद उसका अनुभव करते हैं, जब हम प्रेम करने लगते हैं खुद से, सिर्फ लड़का लड़की में ही प्रेम नहीं है। हम घर में एक कुत्ता लाए, हम
मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मेरे यहाँ पे घर में बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, कुत्ता लाना है हमको, बहुत पपी लाना है, डॉगी, तो मैंने कहा बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं लाना है घर में और वो सब गंदा कर देगा। पर बच्चों ने बहुत जिद की, फिर जिद के आगे मुझे तो क्या झुकना पड़ा। और जब वो आया घर में इतना सा बेबी, उसके बाद अपने आप ही मुझे इतना प्यार हो गया उससे कि पूछो मत। और वो पहले मैं उससे चिढ़ती थी, फिर बाद में अपने आप पता नहीं क्या हुआ, और क्योंकि एनिमल्स होते ही ऐसे हैं कि हम उनसे प्यार कर ही लेते, तो इतना प्यार होने लगा कि जब बच्चे, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि वो किसी के पास रात को जाके नहीं सोता था, सिर्फ मेरे पैर के पास ही आके सोता था। मैं पहले उसको पैर से धक्का देके गिरा देती थी, जा तू मेरे पास मत सो। पर वो रात को मैं कितना भी उसको भगाऊं, पर वो मेरे पैर के पास ही आके सोएगा। तो क्या है कि हम उसको लव फीलिंग दे रहे हैं, इसीलिए वो मुझे भी फीलिंग दे रहा था। तो ये जब जब मुझे उसको दूर करना पड़ा ना, तो मैं सबसे ज्यादा रोई, क्योंकि शिफ्ट होना था और फिर हम उसको अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ के आ गए। तब उसके लिए मेरा जो फीलिंग था, तो वो है प्रेम। तो जब ये प्रेम करते हैं ना, जब प्रेम में पड़ते हैं तभी समझ पाते। तो ऐसा ही ध्यान है, जब हम ध्यान करते हैं तभी तभी उसके प्रेम में जब पड़ते हैं तभी समझ जाते हैं हम लोग कि ध्यान क्या चीज है। हम फील कर पाते हैं, ये समझ सकते हैं प्रेम क्या है। उसी तरह ध्यान ये करके ही हम जान पाते हैं, तभी इसे फील कर पाते हैं। इसलिए 2.5 अक्षर बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो मास्टर मैं ये वाला पढ़ रही हूँ ना, ये जन्माष्टमी के वक्त मैंने लिखा था ऑटो राइटिंग। जब से मैंने वो 5D का पढ़ रही थी ना, तब से वो जन्माष्टमी के वक्त का था, इसी जन्माष्टमी का। मैं आता हूँ, उन्होंने कहा मैं आता हूँ, तुम कभी भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा, फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा अब फिर बात करेंगे, मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पास ही हूँ हमेशा। तो पोर्टल के बारे में मैंने उनसे पूछा, पोर्टल के बारे में बताइए। 2 दिन जन्माष्टमी के 2 दिन की राइटिंग है, ये दोनों दिन जन्माष्टमी थी इस बार। तो पोर्टल के बारे में मैंने पूछा, तो 2 दिन के बाद वो फिर कनेक्ट हुए थे, राधा कृष्ण हाँ, फिर मेरे साथ 2 दिन के बाद और राधा कृष्ण दोनों एक साथ कनेक्ट हुए थे। कृपा कर पोर्टल के बारे में बताइए। वो एक द्वार है, उन्होंने कहा। हम कहते हैं ना, किसी को ध्यान में एक ऐसा विजन दिखता है या कोई ऐसा बड़ा सा सर्कल दिखता है, लाइट वाला सर्कल, तो वो क्या है, ये पोर्टल है। और पोर्टल के बारे में उन्होंने बताया कि वो एक द्वार है, गेटवे है, एक जाने का रास्ता है, दूसरी डायमेंशन में जाने का एक प्रक्रिया है, क्रिया है। अलग अलग डायमेंशन के द्वार होते हैं अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार। मतलब हम जितना ध्यान में और आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हम अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल कर पाते हैं। तो कॉन्शियसनेस के अनुसार आप सब जान पाते हो, किसी की सहायता से नहीं, ज्ञान का भंडार है यह। मतलब ये आप खुद अपने ही ध्यान को बढ़ाने के बाद अपनी ही कॉन्शियसनेस लेवल पर ये जान पाते हैं। किसी से नहीं जान पाओगे, ये खुद अपना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वहां। और एक रूप होना पड़ेगा, शांत निश्चल पानी के समान निर्मल। मतलब पूरी तरह से शांत, एकदम जीरो स्टेट में जाना पड़ेगा, और पानी के समान शांत निर्मल। अब आप कहोगे पानी पानी तो एकदम छलकता रहता है कभी, पर आप अगर एक बर्तन में उस पानी को बहुत देर तक रख दोगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, वो बर्तन का ही रूप ले लेगा। घड़े में रखोगे उसका रूप, मटके में रखोगे उसका रूप, कटोरे में रखोगे उसका रूप ले लेगा। तो पानी क्या है, उसी तरह वो शांत और निश्चल पानी के समान निर्मल और निश्चल होना होगा। इसी तरह होना होगा आपको पानी के समान, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि पानी में बहुत क्वालिटीज है। संत होता है पानी, और हिलाओगे तो हिलेगा, मतलब पानी संत भी हो सकता है और निश्चल भी, मतलब हिलाओगे तो हिल भी सकता है। तो बर्तन में रखोगे थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। थोड़ी देर तो ऐसे मन भी हमारा ऐसे उथल पुथल करते रहता है, पर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने आप शांत होता है। तो वैसे ही पानी भी है, बर्तन में रखोगे थोड़ी देर तो हिलता रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप एकदम शांत हो जाएगा। तो बर्तन हमारा शरीर है, पानी हमारा मन है।
पानी की तरह रुक जाओ, ठहर जाओ, पानी की तरह रुक जाओ और ठहर जाओ। तुम प्रेम हो, तुम गीत हो, संगीत हो कान्हा। फिर ये लाइन आई, गर हृदय में प्रेम है, कुछ भी असंभव नहीं, मेरी बांसुरी का गीत हो, राधे राधे। क्यों इंद्रियों के जाल बुने हैं, जाल से बाहर आओ, इंद्रियां चंचल है। इंद्रियां जो है हमारी बहुत चंचल है, खाने पीने में, अच्छी सुगंध लेने में, अच्छा अच्छा देखने के लिए, अच्छा अच्छा पहनने के लिए, हमारा जो मतलब स्किन की पावर है, ये भी तो फीलिंग है ना। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लगने के लिए हम कोई क्रीम यूज करते हैं। अभी ठंड में खुरदरी त्वचा हो जाती है तो हम कोई क्रीम या लोशन लगाते हैं। तो ये क्या है, ये सब इंद्रिया इंद्रिया के ये है। तो इंद्रिया ये जाल बुनते रहती है, जाल से बाहर आओ, इंद्रिया चंचल है, उसे नियंत्रित करे, सिर्फ यूज करे, मतलब सिर्फ उसको यूज करना है, उसके अधीन नहीं होना है। इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखे। हमें अगर जितनी भूख है उतना ही खाए, मन कितना भी कर रहे नहीं, अभी नहीं नहीं पेट भर के खाते, बहुत ही फेवरेट डिश आ गई, फिर गुलाब जामुन आ गए, फिर और आ गया कुछ, तो हम क्या है, नहीं नहीं खा लेते ना, एक हाथ खा लेंगे, क्या होता है। तो ऐसा हमारा क्या है, हमारी इंद्रिया, हमारी जो जीभ है वो बहुत ही बदमाश है। तो हमें अपने इंद्रियों पर ध्यान रखना है और इंद्रियों को वश में करना है, ना कि हम उनके वश में जाना है। तो वश में करना है, उसका सामर्थ्य हमें आना चाहिए, सामर्थ्य रखे। उसी तरह जैसे साधु संत हिमालय के साधु संत रखते हैं, तो हम क्या है, अभी पत्री जी और हम लोग ये कहते हैं, पत्री जी की ध्यान में आ गए, हमें क्या है, घर गृहस्थी में रह के ही हम साधु संत ही है ना। क्योंकि हम वो सब कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की तरह रहते हैं, पर हम गृहस्थ में रहते हैं। तो हम भी गृहस्थ में रह के अभी भगवान को पा लेने की ताकत है हम में, पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना चाहिए, साधु संत के तरह आचरण करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा है कि केमिकल फूड जो है, जो बाहर के जो केमिकल फूड है उसको अवॉइड करें। लास्ट मैसेज उन्होंने यही दिया है, उससे 7 चक्रों को अशुद्ध, मतलब शायद हमारे जो सातों चक्र हैं उसमें अशुद्धि आती है। अगर हम कोई केमिकल फूड खाते हैं बाहर जाके, पिज्जा बर्गर और वो क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन वगैरह, ये सब चीजें है ना, उसमें वो लोग क्या क्या केमिकल्स डालते हैं आपको क्या पता। तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ चाइनीज बोलते, चाइनीज, ये मतलब ये सब चीजें पहले निकली थी क्या, नहीं। अभी वो इतनी इसलिए टेस्टी लगती है कि उसमें क्या क्या सॉसेस मिलाते हैं और उस सॉस में क्या क्या केमिकल होता है। और मैं ये भी बता दूं, आजकल की जो लड़कियां हैं उसके उनके इसमें हार्मोनल डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब बाहर की चीजें खाती हैं। पहले लड़कियों में ये सब चीजें जो है, पीरियड ये नहीं आते थे पहले, कम से कम 8वीं 9वीं तक तो नहीं आते थे, हार्मोनल चेंजेस नहीं होते थे। पर आजकल की लड़कियां सिर्फ 6th और 7th में ही किशोर अवस्था में बोलते हैं ना, वो आ जाती है, क्योंकि ये बाहर का खाती है। तो ये सब चीजें होती है क्योंकि उसमें केमिकल होता है, उससे हमारे चक्रों में अशुद्धि निर्माण होती है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए अगर हम में से अगर कोई खा भी रहा है तो उसको कंट्रोल करना। और ठीक है, चलो नहीं भी कंट्रोल हो रहा है, मैं मानती हूँ, क्योंकि सबको होता है, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शायद मैं और उसमें सत्य है, और ये मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है। जब मैं ध्यान में आई थी तब तक तो मैं कभी कभी मतलब बच्चों के साथ में खाती भी थी, मैं सोचती थी चलो टेस्ट करके देखते, क्योंकि ये सब चीजें अपने लिए भी नई होती है। जब हम बचपन में रहते तो हमें तो ये सब चीजें देखने को ही नहीं मिलती है, पर हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं तो हमें अच्छी लगने लगती है। पर जब हम, आज की स्टेज ऐसी है ना मास्टर, की जब मेरे बच्चे बोलते हैं, बच्चों को भी मैं समझाती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। और मुझे 2-3 मास्टर्स ने भी ऑटो राइटिंग में यही बोला है कि दुर्गा माँ की जब राइटिंग की उन्होंने भी यही बोला कि बाहर की केमिकलाइज फूड नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे सातों चक्रों में इम्बैलेंस्ड आता है और मतलब 7 चक्र में अशुद्धियां निर्माण होती है।
तो मैंने बच्चों को भी बहुत समझाया, मतलब वो भी अभी बहुत कुछ सीखने लगे हैं, बहुत कुछ समझने लगे। तो अभी वो उनका मन भी एक आध बार करता है, बहुत 2-3 महीने में एक आध बार, तब वो अभी भी बोलते हैं कि चलो हमारे साथ खाओ। तो अभी पता नहीं मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। मैं सब अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। अब मैं घर में कुछ बनाऊंगी, घर में खाती हूँ, घर में बना के देती हूँ बच्चों को भी। आप लोग घर में बना के दीजिए, और हमें भी अगर मन करे तो हमें भी खाना चाहिए, पर घर की चीज। तो ये सब सॉसेस अभी हम देखते हैं कि हम पुदीने की चटनी बना लो, ये सब चीजें अगर हम उसमें डालें ना तो बहुत टेस्टी बनता है। और मैं पहले से ही मैं कुकिंग का शौक था, तो मैं ये सब चीजें घर में बनाने का मेरे को शौक भी था। आज भी बनाती हूँ। और जब मैंने शुरुआत में ऑटो राइटिंग की थी ना मास्टर, तो मेरे शुरुआत में ही पहले दिन से ही मैंने खाने पीने की चीजें, ये बनाना है वो बनाना है। तो मेरे गुरु ने बोला कि तू ऑटो राइटिंग कर रही है कि खाना बना खाना बनाने की बातें कर रही है। मतलब उसमें ये आता था कि मुझे आज ये बच्चों को बना के खिलाना है। मुझे मास्टर ये बोलते थे ऑटो राइटिंग में, ये आज तेरे को ये बनाना है, आज लड्डू बनाना है। तो मेरे मास्टर बोलते थे कि ये तुझे क्या रेसिपी बना बता रहे हैं क्या, कि आज ये बनाना है वो बनाना है। मतलब ऐसी बातें आती थी शुरुआत में। तो इतना एकदम से नहीं कनेक्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग की स्टेज बता रही हूँ मेरी। तो ऐसी बातें होती है। तो मास्टर हमसे यही कह रहे हैं कि घर में बनाइए, खाइए। और ये बाहर में जो बहुत अशुद्धियां होती है, उससे हमारे चक्र को इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो आज की स्टेज ऐसी है कि मेरा मन बिल्कुल नहीं करता बाहर का खाने का। पता नहीं मन से ही ऐसा नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं खाना है। अजीब सा फीलिंग आती है, क्योंकि हम लोग अभी ध्यान में हम बहुत आगे जा चुके हैं। हम लोग ध्यान जितना बढ़ाएंगे ना, तो हमारी आत्मा ही बोलेगी नहीं, ये गलत है। प्याज लहसुन खाते थे, अभी लहसुन भी मेरा छूट गया। तो ये सब चीजें होती है, अपने आप ही छूट गया। और बच्चों को भी नहीं पसंद अभी। और बिना प्याज लहसुन की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो ये सब चीजें अपने आप होती है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि ध्यान में आ गया अभी एकदम से बंद करना है, नहीं। ये अपने आप हो जाता है, अपने आप। तो ये था मास्टर, शायद आपको बोर तो नहीं किया, पता नहीं मैंने। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कंचन जी, बहुत अच्छा था। मैं तो इतने उसमें पूरे थैंक यू टाइम कंचन जी, मैंने कोई भी आपको सुना, लेकिन मैं ध्यान में ही थी, ट्रांस में चली गई थी मैं। जी बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम था। आज तो बहुत कुछ, इतना मतलब ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान था। पर ट्रांस में गए देखो तो ये सब बातें ठीक अपन है, जब सीनियर पर होते बाद हैं में ना, जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे देखिए मैं ये एक मुझे बात सुनाई बोलूं। दे रहा था आपका सब। अच्छा, नहीं, अगर कोई ध्यान में चले गए या ट्रांस में चले गए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये फिर से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें हाँ, बहुत जरूरी बातें कही है। और ये बहुत सारी। 3-4 बार की मेरी राइटिंग है, मतलब 3-4 बार की राइटिंग है, और बहुत सारी राइटिंग है। मैं सोच रही थी इसको स्टॉप करूं, पर मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक लिंक लग गई थी। तो मैंने सोचा ये कंप्लीट कर ही देते, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसमें, और कृष्णा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। और हर बार जब भी मैं किसी के यहाँ सेशन करने जाती हूँ कृष्णा जी का, तो मैं बहुत ही आनंद के साथ करती हूँ, और बड़ा मजा आता है। तो थैंक यू आज सो भी वही था, मच। आज भी वही था। जी जो जोश और जो कुछ भी आपने कहा, मुझे, मैं कह तो नहीं सकती कि आपने क्या कहा, लेकिन मैंने पूरा सुना, जी। पूरा सुना, लेकिन मैं उनकी शब्दों को अभी पकड़ भी नहीं पाई। हम्म। मैंने पूरा सुना, लेकिन मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, मैं पूरी तरह से ध्यान में ही थी। ऐसा मुझे बहुत कम होता था, पहले तो मैं ये समझती नहीं थी, हाँ लेकिन अभी अभी मुझे पता चलने लगा। और आज तो इतना पता चला कि मैं ऐसे नहीं थी, मैं थी जागृत अवस्था में। हाँ, तो अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। उत्तम, बहुत उत्तम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। ये सब बातें सुनने से बहुत चेंजिंग आया है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। जैसे ये आपदाएं वगैरह आती हैं, पहले हम घबरा जाते थे, बट अब ये है कि एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई ये सब चीजें होंगी। हम्म। मन में थोड़ा तसल्ली वाले जो भाव है ना, वो आ जाते हैं। जी।
जो पहले वाली जो सिचुएशन है ना, वो नहीं है, घबराहट नहीं हाँ, होती, किसी घबराहट की भी वाली। कोई प्रॉब्लम सुन के घबराहट तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल। टेंशन नहीं होती, ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा जो भी होगा। भगवान, और फिर उसके लिए दुआएं निकलती हैं, ब्लेसिंग निकलती है मेरे मुंह से तो, कि बिल्कुल। बस जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर वो वाला मेडिटेशन निकलता है, व्हाइट रोशनी आ रही है और वो जा रही है और वो ठीक हो रही है, ये सब चीजें आ रही हैं भावों में। ये तो सही बात थैंक है, यू सो ध्यान मच में आने कंचन की वजह जी। से हम बहुत चेंज हो जाते हैं अपने आप ही। चलिए कंचन जी, आज तो टाइम हो गया है। जी। थैंक यू सो मच। अगर कुछ किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करें। जागृति जी, सुमन जी और अलका जी ये न्यू हैं। नम्रता जी ने हैंड रेज यस किया नम्रता है। जी, यस नम्रता जी। जागृति जी तब वो आने लगे हैं, ट्यूशंस करते हैं ना, क्लासेस लेती हैं, वो है बिहार, बिहार से या एमपी से है ना जागृति जी? यस जी, नम्रता जी, आपका हैंड रेज है, नम्रता जी बोलिए। ने, हाँ। करें अपने आप। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत अच्छा था, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। हम सभी को यही बताना है, हर किसी को, कि ध्यान में आने के बाद जीवन में बहुत जो बदलाव, जैसे अभी मैम बता रहे थे कि घबराहट नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। अब हम अपनी मस्ती में रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो लाइफ में, बट हम अपने मजे में रहते हैं। और ध्यान से हमें सच में बहुत सुकून मिलता है और अपने अंदर चेंजेस भी फील होते हैं। तो आपका नारा मुझे बहुत प्यारा लगा, ध्यान नहीं तो कुछ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सभी लोगों को। जी। यस परिकीर्ति जी। हाँ सुमन चावला जी अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। अनम्यूट कीजिए सुमन जी। जी हाँ जी। आत्मवंदन सभी को। बहुत ही मन खुश हुआ, बहुत ही इतना सुंदर ज्ञान मिला, ऐसे मैं गदगद हो गई हूँ। मुझे कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हूँ। ऐसे एकदम उतर गया सारा कुछ मन में, और इतनी बातें, इतना कुछ मिला विचार करने के लिए। हाँ, ध्यान को बढ़ाना है, ये मुझे मालूम है। कई सालों से मैं ध्यान में हूँ और ध्यान कर भी रही हूँ। और बस आज और कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस थैंक यू, बहुत आभार कंचन जी। और ऐसे प्लीज आते रहिए। मैंने आज आपका सेशन पहली बार ही ज्वाइन किया है। अच्छा, आप बहुत आते रहिए। खूबसूरत है। मैं तो ममता जी के सेशन में हमेशा आती सुमन जी रहती हूँ, आप आते रहिए, है ना ममता तो जी? ये कब कब होता है ये सेशन, कब कब ये होता हर है ये? हर गुरुवार को होता है। ममता जी हर आपको लिंक अच्छा भेज देंगे, उनके ग्रुप में आप हो ना? अच्छा हाँ। जी, डिवाइन सोल ग्रुप इसमें। नहीं, उनका ग्रुप है। 3:30 बजे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फिर होंगी। हाँ जी। तो आप नंबर ले लेना ठीक है, मेरी, है ना, उससे ठीक ग्रुप है, ज्वाइन आप कर उनके ग्रुप लेना में आप। जुड़ जाएंगे ना, तो आपको लिंक मिल जाएगी अपने आप। शुक्रिया, थैंक बहुत यू। डेली सुंदर। 3:30 बजे डेली होता है यहाँ पे क्लास। जी 3:30 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आप थैंक यू। कहाँ से हैं सुमन आप जी कहाँ आप? से हैं? वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, अभी पंजाब आई हुई हूँ बेटे के घर में। वैसे दिल्ली में रहती हूँ मैं, अच्छा। पंजाब में बेटा रहता है तो कभी कभी उधर आ जाते हैं। अभी मैं मोहाली से बोल रही हूँ। शुक्रिया, प्रकृति जी। थैंक यू सुमन जी फॉर थैंक यू जी शेयरिंग। सुमन जी। थैंक यू, आप थैंक यू, डेली थैंक आइए यू। परिकीर्ति। प्रकृति जी बोलिए। परिकीर्ति अनम्यूट करें अपने आप को। बोलिए प्रकृति जी। हाँ, आत्म अनम्यूट। हाँ, म्यूट हो रहा है क्या बार बार आपका? ओके। आत्मवंदन सभी को, और थैंक यू सो मच मैम। आज फिर आपका बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ज्ञान। मैं लास्ट में, पहले मैं सुनती रही, लास्ट में मैं मेडिटेशन बैठ गई। आपकी आवाज आ रही थी सारी, बट
मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या हुआ। ट्रांस में लेकिन चले। हाँ देखिए, हाँ मुझे, अब मैं फिर से सुनूंगी उसको। शुरू का मैंने पूरा सुना, लास्ट में जब मैं बैठी हूँ तो फिर मुझे हाँ पता ही नहीं क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ध्यान चेंजेस की, जैसे मैंने सुना नम्रता को कि हाँ ध्यान चेंजेस वाला था, और ममता मैम भी बोले कि ध्यान में आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, इसको भी तुम लोगों को बोलना चाहिए। तो ध्यान में आने के बाद आई थिंक जो एंगरनेस है वो कम होता है। फिर हम लोग क्या है कि ऊपर ऊपर से, जैसे बच्चों को डांटना है या कुछ भी, तो ऊपर ऊपर का रहता है, अंदर का अपने का वो एंगर, वो चीज नहीं रहती है। हाँ और दूसरा ये भी ध्यान रहता है कि अभी हम लोग गुस्सा है तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये ध्यान ही नहीं रहता था, कुछ भी बोल दिया। तो ये रहता है, अभी ध्यान रहता है कि हाँ अभी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक पिंच करता रहता है कि हाँ अवेयरनेस, अभी ऐसा उसको बोलना है। अवेयरनेस बोलेंगे कि हम लोग जी, अवेयर हो गए कि क्या करना अवेयरनेस है। बढ़ी है। हाँ जी, अवेयरनेस बढ़ी है, पेशेंस बढ़ा है, और बहुत सारी चीजें जो पहले चिंता करते थे, अब क्या है कि बहुत सारी चीजें जो भगवान की हैं वो भगवान पे ही छोड़ दी हैं। हम लोग क्या है कि ह्यूमन नेचर है कि वो एक कहावत है ना कि कल का भी पता नहीं है और अचार डाल देते हैं 4 साल का। तो वो वाला हाल है कि अब बहुत सारी चीजें वो भगवान पे ही छोड़ देते हैं, जो होगा वो ठीक होगा, इतनी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत है। तो ध्यान से, और ध्यान को और भी बढ़ाना है, फायदा हुआ है। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। ऐसे आप लोग के सानिध्य में रहेंगे तो बहुत सारा ज्ञान हाँ हाँ, मिलेगा। और फिर से सुनिएगा, शायद छूट भी गया है, पर इसमें एक्चुअली क्या है कि जो मैं जब भी बोलती हूँ ना ऑटो राइटिंग का, जो भी मेरी कॉपी को भी हाथ में लेती हूँ ना, तो मुझे अपने आप ही एनर्जी फील होती है, क्योंकि उस कॉपी में ही सभी मतलब एनर्जीज की चेतना है। तो मैं हाथ में ही लेते समय ही मेरे को बहुत एनर्जी फील होती है। तो मैं मेरे में मतलब वो फील ही कर पाती हूँ कि वो एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो गई उसी वक्त। इसलिए आप लोग भी उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और वो एकदम से ध्यान में भी बैठोगे ना तो आप ट्रांस में चले जाओगे, मतलब वो इतनी मतलब इतनी इंटेंस फीलिंग होती है। जी जी, थैंक यू दोबारा कुछ प्रकृति जी। करेगा। थैंक यू मैम। और किसको कुछ पूछना है या फिर क्या करना है फिर ममता जी, लीव करना है? सावित्री जी हंस रहे कि कान्हा जी का गाना हो जाए ना, ऐसा कैसे होगा? हाँ, हंस रहे हैं दूर से देख के, जैसे कृष्णा कन्हैया मुस्कान लेके खड़े हैं, वैसे आप मुस्कान लिए खड़े हो। गाना गाइए मेरे लिए बहुत प्यारा सा। मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हसतं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। कृष्ण का हंसना, चलना, बोलना, देखना सब कुछ मधुर है, और उस मधुर की ही मधुर मुस्कान देखने के लिए हम भी मधुर मधुर मुस्काते हैं। कृष्णा का तो कितना कहें उतना ही कम है। कंचन जी एक बात शेयर करूंगी, शादी को मेरे को 50 साल होने को आए, और कान्हा जी लड्डू गोपाल छोटे से, जब मैं अबोध थी एकदम, उस वक्त मम्मा को मिले मेरी को, उस जगह जहाँ पे बाजार के लोग जो सब उधर में करते हैं उस जगह, है ना। और ऐसे में वो किसी वजह से वहां गई, वो उन्होंने निकाला करा वो लड्डू गोपाल। बचपन में जब मैं थी इतना था, क्योंकि पारिवारिक माहौल वही था। यानी मैं चाय तो मैंने कभी पी नहीं थी बचपन में, तो मैं दूध भी पीती ना, तो कान्हा जी की यदि सेवा नहीं की है ना तो नहीं, इतना मैं करती। फिर शादी हो गई, चलो गृहस्थ जीवन में इधर आ गए, वो सब कुछ हुआ। अभी 3 साल बाद में वो भी मेरे पास आए, तो मेरे को क्या लगने लगी कि जिस कान्हा की मैं सेवा करती थी वो मेरे पास होना चाहिए। मम्मी भी एक्स हो गई, पापा भी हो गई, अब हमारे अपना निजी मंदिर है घर का, वहां पर उन्होंने उनको विराजमान किया। तो जैसे तैसे करके मैंने, कहते ना हम लाए तूफान किस्ती निकाल के, तो ऐसा उससे मैं उनको लेके आई।
अब आके वो आ गए मेरे पास, तो मेरे को आप कहते हैं ना क्या फीलिंग होती है, किसी को भाई की, किसी को पति की, किसी को क्या मेरा माँ को पति के सुख में, मेरे को तो उसको अरे बाबू सो जा बेटा, आज बहुत ठंडी है, आज नहीं नहाएंगे हम, आज तो केवल वही करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, यानी कि सुलाती हूँ, सो जा अभी तो नहीं, गेट खुल जाएगा, ठंडी आएगी सामने से, अभी सो रहे, बाद में, यानी कि वो फीलिंग में जैसे बच्चे से बात करूँ ना, वो फीलिंग मेरे को आती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तेरे को खा जाऊं, पास से कहूं, तेरा हाथ खाऊं या तेरा पैर खाऊं, ऐसा लगता है बहुत, यानी वो फील होती है, बच्चे की जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग में से आती है। अभी खाने के लिए मुंह में ग्रास चला गया, अरे यार इसको तो लगाया नहीं वो, तो वो हाथ यही रह जाएगा, पहले उसको जाके लगाओ दूसरे वाले हाथ से धो के, और फिर मुंह में नीचे उतर, यानी कि वो फीलिंग होती है। और कभी कभी बैठ के तो मेरा दिल भरता है, मैं रोने को होता है तो मैं इतना रोती हूँ कि कान्हा तेरे होते मेरे को इतना क्यों रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा टेस्ट ले रहा है, ले ले, तेरे को जितना लेना है ना उतना ही ले ले, मैं भी तेरे पीछे पीछे, यानी कि ये फीलिंग अपने आप से, जैसे कोई दूसरा देखे तो वो समझेगा कि पागल है, पागल। मैंने कहा कान्हा, बच्चे कहते हैं मम्मी आप पागल, बेटा मैंने कहा मैं पागल हो जाऊं ना तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा रहेगा, ये दीन दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है, सोचती मैं इसी में पागल हो जाऊं ना तो पागल द बेस्ट। तो ये कान्हा जी, इनकी कितनी बातें करें, इनको कहते तो दिल में हुक निकलती है कि आप कह रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा लड्डू मेरी छाती पे आके बैठा हुआ है, ऐसी फीलिंग हो रही थी मेरे को। ये कान्हा जी की तो हम क्या कहें, ये बड़ा नटखट है रे, ये इतना नटखट है कि हम सबको पागल बना के रख रखा है इसने, और हम इसके प्रेम में पागल हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य है ही कहाँ। कहाँ हम पागल होते हैं, मीरा दीवानी हो गई थी उसकी। माँ ये क्या है, बेटा ये दूल्हा है। माँ क्या होता है दूल्हा, बेटा जिससे इसकी शादी होती है। तो माँ मेरा दूल्हा यही है क्या। अब माँ को क्या मालूम उस अबोध बालिका के मन में मेरी कोई बात का बीज पनप जाएगा, तो उसने सोचा कि हाँ हो जाएगा। बस उस दिन की बात की गांठ उस दिल में पड़ी थी, तो उन्होंने ये सोचा मेरा तो लास्ट तक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति वही। तो कंचन जी क्या कहूँ इस नटखट के बारे में, कुछ कहते। कंचन जी एक बार आप है ना होस्ट बन गई हैं, लाइव ऑफ कर दे, मेरे को होस्ट बना दे। सावित्री जी आप मेरे को हक कर लो बहुत जोर से पकड़ के। आप जब कर रहे थे मैं आपको हक किए बैठी थी, मेरे को तो मेरा काना ऐसे लग रहा था क्या आज आपने टॉपिक लिया है, क्या टॉपिक लिया है, तो मैं क्या बताऊं, मैं इसीलिए बार बार देख रही थी, आप बोली जा रही थी और मैं उस फ्लो में फिर बहे जा रही थी। ये तो है ही नटखट, ऐसा ही है। मैं तो कहती हूँ श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इस कान्हा की मीठी मीठी गुदगुदी यादों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सावित्री जी, लव यू, बहुत बहुत जोर से हग आपको, चिपक चिपक कंचन के जी एक बार है ना लाइव होस्ट करें। मेरी सब सखियों को ऐसा हक, मेरा हाथ छोटा पड़ जाए, मेरा सब सखियां उसी में समा जाए। और कंचन जी बहुत सुंदर, इतना सुंदर टॉपिक उठाया है कि वाह, आज तो मेरे को बहुत आनंद आया, मजा आ गया बस। और ये ममता की मूर्त है ना, ये इसने सबको बांध के रखा, ये ममता ही ऐसी है जो सबको बांध के रखे हुए, अपन को डोरी में पिरोए जा रही है, पिरोए जा रही है, पिरोए जा रही है। वाह ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। सबको इकट्ठा करके इन मोतियों को इकट्ठा किया और माला बना लिया आपने, वाह वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ममता जी को जोर से हक करेंगे, पिचक डालिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हक करके ऐसे। थैंक यू फॉर इस सब के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही प्यार करती रहे, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे मेरे लिए। बिल्कुल और ये मोती सदा सदा के लिए बने रहे, मेरी यही दुआ है भगवान से। अब तो जुड़ गए, अब माला बन गई, अब क्या चिंता वाली बात है, माला तो माला ही रहेगी ना जी, और बड़ी हो जाए ये माला। बिल्कुल कान्हा की मोहन माला भजन कंचन जी आप ना लाइव ऑफ कर दे, आप होस्ट बन गई है, मुझे होस्ट बना दे। कैसे बनाते हैं? या तो आप लाइव ऑफ कर दो, लाइव के ऊपर हाथ रखो, मुझे कान्हा का नाम लेके, मुझे बहुत लाइव के ऊपर हाथ रखो, लेफ्ट हैंड की तरफ लाइव है ना, लाइव के ऊपर फिंगर रखो। अच्छा ओके, लाइव के ऊपर क्या करूं? हैंड रखो, फिंगर रखो।
होस्ट करूं, होस्ट लिखा या है। तो मुझे होस्ट बना दो या लाइव ऑफ कर दो। ये ऐसे कैसे हो गया पर सेटिंग का? होस्ट लिखा है यहाँ पे, होस्ट लाइव ऑन यूट्यूब स्टॉप, ऐसा? बाप रे, क्या किया मैंने? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? मेरे को समझ में नहीं नहीं आ रहा नहीं, है। लाइव इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ओहो, लाइव पे फिंगर रखो तो नीचे है ना होस्ट का वो आ